हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देने के बाद अगर हमें ऐसा लगता है कि हमसे उसमें कुछ मिस्टेक हो गई है या हम कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, तो हम बहुत आसानी से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को कैंसिल कर सकते हैं या फिर उसे डिस्कार्ड कर सकते हैं। लास्ट असेसमेंट ईयर से ही ये ऑप्शन शुरू किया गया है। इससे पहले अगर आप अपनी आईटीआर को गलत फाइल कर देते थे या उसमें कोई मिस्टेक हो जाती थी तो कैंसिल करने का ऑप्शन हमें नहीं मिलता था, सिर्फ रिवाइज करने का ऑप्शन मिलता था। लेकिन अब आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप अपनी आईटीआर को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं या फिर डिस्कार्ड कर सकते हैं, और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डेटाबेस से परमानेंटली डिलीट हो जाती है। आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि इसको कैसे कैंसिल करना है या डिस्कार्ड करना है, और साथ ही इसके बारे में कुछ मेन पॉइंट्स भी देख लेंगे कि इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, कितनी बार हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, टाइम पीरियड क्या होता है, कितने टाइम तक इसे कैंसिल किया जा सकता है। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम कुछ जरूरी बातें देख लेते हैं, उसके बाद हम इनकम टैक्स पोर्टल पर देखेंगे कि रिटर्न को कैंसिल करने का ऑप्शन हमें कहां से मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आईटीआर जो गलत फाइल हो गई है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डेटाबेस से परमानेंटली डिलीट हो जाए, तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। जब हम रिवाइज आईटीआर फाइल करते हैं तो हमारी ओरिजिनल आईटीआर डेटाबेस में ही रहती है, ओरिजिनल आईटीआर डिलीट नहीं होती है। लेकिन जब हम ये ऑप्शन यूज़ करते हैं तो हमारी आईटीआर परमानेंटली डिलीट हो जाती है, और फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी वो गलत आईटीआर को ट्रैक नहीं कर सकता है। दूसरा पॉइंट है कि आप आईटीआर को कैंसिल कब कर सकते हैं। तो जब तक आपकी आईटीआर ई वेरीफाई नहीं होती है, जब तक कि वो अनवेरीफाइड है, तभी तक आप अपनी आईटीआर को कैंसिल या डिस्कार्ड कर सकते हैं। एक बार अगर आपने अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई कर दिया तो फिर ये कैंसिल का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। फिर आप अपनी आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं अगर आपसे ओरिजिनल आईटीआर में कोई भी मिस्टेक हो गई है। पहले हमें आईटीआर को ई वेरीफाई करने के लिए 4 महीने का समय मिलता था, लेकिन अब हमें आईटीआर को 30 दिनों के अंदर ई वेरीफाई करना होता है। जब भी आप अपनी आईटीआर को अपलोड करेंगे तो उसके 30 दिन के अंदर आपको अपनी आईटीआर ई वेरीफाई करनी होती है। तो इन 30 दिनों के अंदर अगर आपके नोटिस में ये आ जाता है कि आपकी आईटीआर गलत फाइल हो गई है, कोई इनकम दिखाने से रह गई, या आपने डिडक्शंस ज़्यादा दिखा दिए या फिर कम दिखा दिए हैं, या टैक्स के पेमेंट में आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, तो आप अपनी ओरिजिनल आईटीआर को कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन आईटीआर ई वेरीफाई हो जाने के बाद ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। इसके बाद है कि कितनी बार हम अपनी आईटीआर को कैंसिल कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। आप जितनी बार भी गलत आईटीआर फाइल करेंगे उतनी बार आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपने एक आईटीआर फाइल की और वो आपसे गलत हो गई, तो आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद आपने दोबारा से आईटीआर फाइल की लेकिन वो भी आपसे गलत हो गई, तो आप उसे भी कैंसिल कर सकते हैं। तो कोई भी यहाँ पे समय सीमा नहीं है। आप जब तक गलत आईटीआर फाइल करेंगे तब तक आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। बस कंडीशन यहाँ पर क्या है कि आपकी आईटीआर ई वेरीफाई नहीं होनी चाहिए। एक बार आपने ई वेरीफाई कर दिया, उसके बाद फिर आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं, फिर आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। तो हमारा 4th पॉइंट यही है कि जब तक आप उसे ई वेरीफाई नहीं करते हैं, जब तक वो पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन में पड़ी हुई है, तब तक आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि क्या हमने अगर एक बार अपनी आईटीआर को डिलीट कर दिया या कैंसिल कर दिया और फिर हमें लगता है कि नहीं वो तो सही थी, तो क्या हम फिर से इस ऑप्शन को रिवर्स कर सकते हैं? क्या हम उस डिलीटेड आईटीआर को वापस ला सकते हैं? तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक बार आपने आईटीआर को डिलीट कर दिया तो फिर आप उसे वापस नहीं ला सकते हैं। फिर वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डेटाबेस से परमानेंटली डिलीट हो जाती है और उसे वापस नहीं लाया जा सकता है। तो इन केस आपको पता चलता है कि आपने वो सही फाइल की थी, तो उसको वापस लाने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। आपको दोबारा से पूरी आईटीआर भर के उसे फाइल करना पड़ेगा। इसके बाद आता है कि डिस्कार्डेड रिटर्न और रिवाइज्ड रिटर्न में डिफरेंस क्या है। तो रिटर्न को डिस्कार्ड करने से क्या होता है कि वो आपके पोर्टल से परमानेंटली डिलीट हो जाती है, साथ ही वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डेटाबेस से भी परमानेंटली डिलीट हो जाती है। उसे आप अपने लॉगिन में नहीं देख सकते हैं। लेकिन अगर हम रिवाइज करते हैं आईटीआर को, तो जो आईटीआर हमने गलत फाइल की थी, जो हमारी ओरिजिनल आईटीआर थी, वो वही रहती है हमारे लॉगिन में, और हम उसे देख भी सकते हैं। उसका आईटीआर फॉर्म भी हम डाउनलोड कर सकते हैं, और ये रिकॉर्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डेटाबेस में रहता है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि हम डिस्कार्ड कर सकते हैं जब तक कि हमने आईटीआर को ई वेरीफाई नहीं किया है।
लेकिन रिवाइज रिटर्न हम तभी फाइल कर सकते हैं जबकि हमने अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई कर दिया है। रिटर्न को डिस्कार्ड कर देने का मतलब होता है कि आपने आईटीआर को फाइल ही नहीं किया है। तो अगर आप मान लेते हैं कि डिस्कार्ड कर देते हैं आईटीआर को और उसके बाद आप जो नेक्स्ट आईटीआर फाइल करते हैं वो आप ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं, तो आपके ऊपर लेट फीस और पेनल्टीज लग जाएंगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आपने रिटर्न को डिस्कार्ड कर, इसका मतलब आपने आईटीआर को फाइल ही नहीं किया है। लेकिन रिवाइज रिटर्न के केस में ऐसा नहीं होता है। आप चाहें तो अपनी आईटीआर को कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। 31 दिसंबर तक का आपके पास टाइम है आईटीआर को रिवाइज करने के लिए, और जब हम आईटीआर रिवाइज करते हैं तो हमें कोई भी लेट फीस या पेनल्टी नहीं लगती है। डिस्कार्डेड रिटर्न एक ओरिजिनल आईटीआर की तरह ही है, तो इसके लिए भी लास्ट डेट वही होती है जो कि एक ओरिजिनल आईटीआर के लिए लास्ट डेट होती है, यानी कि इस बार होगी 31 जुलाई, जबकि रिवाइज रिटर्न के लिए जो लास्ट डेट होगी वो है 31 दिसंबर। अब हम इनकम टैक्स पोर्टल पे चलते हैं और देखते हैं कि ये ऑप्शन हमें कहाँ पर मिलेगा। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। तो हम इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे जो कि है incometax.gov.in। यहाँ पर हमें राइट साइड में अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के लिए हम पैन नंबर देंगे और पासवर्ड देंगे और सीधा डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। डैशबोर्ड पर आने के बाद हमें ऊपर ई फाइल में मिलता है इनकम टैक्स रिटर्न्स और इसमें मिलता है हमें ई वेरीफाई रिटर्न। अब यहाँ पर बाहर हमें इसका कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ऑप्शन हमें कहाँ पर मिलेगा। ये हमें मिलता है ई वेरीफाई रिटर्न के टैब में। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है ई वेरीफाई और डिस्कार्ड रिटर्न। जो भी आईटीआर आपकी पेंडिंग है ई वेरिफिकेशन के लिए वो आपकी यहाँ पर डिस्प्ले होती है, और उस डिस्प्ले में आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे कि क्या आप इस आईटीआर को ई वेरीफाई करना चाहते हैं या फिर आप इसे डिस्कार्ड या कैंसिल करना चाहते हैं। अगर आपसे आईटीआर में मिस्टेक हो गई है तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, और अगर आप कंफर्म हैं आपको यही आईटीआर अपलोड करनी है तो फिर आप इसे ई वेरीफाई कर सकते हैं। ई वेरीफाई करने के लिए आप आधार ओटीपी का यूज़ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर से कर सकते हैं, बैंक अकाउंट से कर सकते हैं और डीमैट अकाउंट से भी कर सकते हैं। एक बार आपने आईटीआर को ई वेरीफाई कर दिया उसके बाद आपका ये डिस्कार्ड रिटर्न का ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। और अगर इन केस फ्यूचर में आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी आईटीआर को फिर से फाइल करना चाहते हैं तो आप रिवाइज रिटर्न का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके पास अवेलेबल रहेगा 31 दिसंबर तक फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। सो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।